साथियों नमस्कार, मैं दिनेश मेहर। और जैसा साथियों संपूर्ण राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हिस्ट्री एवं कला संस्कृति के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कला संस्कृति में एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवता हम सबसे पहले बारीकी अध्ययन कर रहे हैं पंचपीरों की। पंचपीरों को याद रखने की ट्रिक मैंने साथियों गोपा मेहर बताई थी। बाबा रामदेव जी, बाबूजी राठौड़, गोगाजी चौर, हड़बूजी साकला और मेहाजी मांगलिया। तो उसी कड़ी में साथियों आगे बढ़ते हुए आज एक अंतिम पंचपीर का अध्ययन करेंगे। उनका नाम है साथियों मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। अब तक एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए और आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा मेहाजी मांगलिया। तो साथियों मेहाजी मांगलिया की बात करें, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, यहां से ध्यान रखना। अब तक एग्जाम में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया साथियों, उस क्वेश्चन की चर्चा कर देते हैं। मेहाजी मांगलिया से एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था। तो ध्यान रखने के योग्य बात है साथियों, इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। क्या था? किरण काबरा। अब तक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब साथियों हम इसकी खुल के चर्चा करते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनका जन्म कहां पर हुआ, इन्होंने किससे युद्ध लड़ा था, इनका मुख्य मंदिर कहां पर है, उसकी हम साथियों खुल के चर्चा करेंगे। देखो मेहाजी मांगलिया, तो मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं कि मेहाजी मांगलिया की कार्यस्थली कहां पर है। मेहाजी मांगलिया की कार्यस्थली कहां पर है? तो ध्यान रखना साथियों, मेहाजी मांगलिया की कार्यस्थली जोधपुर की बापनी गांव में स्थित है। कार्यस्थली प्रमुख रूप से जोधपुर का बापनी गांव माना जाता है। यहां पर साथियों जोधपुर है। क्या है? जोधपुर। अब साथियों मेहाजी मांगलिया का जो प्रमुख रूप से कार्यस्थल है वो जोधपुर जिले को माना जाता है, और प्रमुख रूप से गांव पूछा जाए तो बापनी गांव जोधपुर को माना जाता है। हालांकि ध्यान रखना साथियों, मेहाजी मांगलिया पर किताबों में कहीं इनके पिताजी का नाम अलग अलग दे रखा है, इनका जन्म के बारे में कंफ्यूज है। तो साथियों आपको उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो मेहाजी मांगलिया की बात करें तो मेहाजी मांगलिया को ध्यान रखना पंचपीरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। श्रेणी में शामिल किया गया है। यह आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि पंचपीरों की श्रेणी में मेहाजी मांगलिया का भी नाम आता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों मेहाजी मांगलिया का जन्म। मेहाजी मांगलिया के जन्म पर ध्यान रखना साथियों, कंफ्यूज है लेकिन ध्यान रखना, इनका ऐसा माना जाता है इनका जन्म पवार क्षत्रिय वंश में हुआ। पवार क्षत्रिय वंश में हुआ। अब जन्म की देखा जाए तो इनका जन्म ध्यान रखना 1331 या 1332 के विक्रम संवत, और इनका जन्म ध्यान रखना ऐसा माना जाता है कि जोधपुर की ओसिया तहसील का गांव था तापू गांव। एक छोटा सा गांव था साथियों तापू गांव। बात हो रही है साथियों मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है ध्यान रखना ऐसा माना जाता है 1331-32 के आसपास विक्रम संवत, जोधपुर की ओसिया तहसील के ध्यान रखना तापू गांव में इनका जन्म हुआ था। हालांकि साथियों इनके बारे में काफी कंफ्यूज है, लेकिन आपको तापू गांव याद रखना है क्योंकि इनका जन्म कहां हुआ था? तापू गांव, ओसिया तहसील, जोधपुर में हुआ था। उसके बाद ध्यान रखना इनका जो वंश कौन से वंश में हुआ था? पवार क्षत्रिय वंश में हुआ था। उसके बाद इनके पिताजी के नाम की चर्चा की जाए, इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम ध्यान रखना, इनके पिता का नाम गोपाल राज साकला था। गोपाल राज साकला था। यह आपको याद रखना साथियों, गोपाल राज साकला। अब देखो मेहाजी मांगलिया के पिताजी का नाम गोपाल राज साकला था, लेकिन कहीं कहीं ध्यान रखना इनके पिताजी का नाम ध्यान रखना केनू मांगलिया भी मिलता है। केनू मांगलिया भी मिलता है। ध्यान रखना आप उनको, गोपाल राज साकला इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद इनकी माता का नाम, तो ध्यान रखना इनकी माता का नाम था मायड़ दे। क्या था? मायड़ दे। इनकी माता का नाम क्या था? मायड़ दे। अगर इनकी पत्नी का नाम कहीं पत्नी का भी नाम मिलता है हीरा देवी व सुवांग देवी
ये इनकी पत्नी का भी नाम देखने को मिलता है। बात हो रही है साथियों मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया का सामान्यतः जो जन्म हुआ है वो पवार क्षत्रिय वंश में हुआ है। इनके पिताजी का नाम गोपाल राज साकला था, लेकिन कहीं कहीं केलू मांगलिया भी मिलता। अब साथियों समझना यह है कि इनका ध्यान रखना, ये समझना है कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार देखो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासविद, राजस्थान के इतिहास का पिता में कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि मेहाजी मांगलिया का जो लालन पालन हुआ था वो ध्यान रखना मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इन्हें क्या कहा, मेहाजी मांगलिया। ध्यान रखना कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि मेहाजी का जो लालन पालन हुआ था वो मांगलिया गोत्र में हुआ था। तो ध्यान रखना इनका कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेहाजी का लालन पालन किस गोत्र में हुआ था, मांगलिया गोत्र में हुआ था, मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता, मेहाजी मांगलिया। कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी यही बात कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि मेहाजी का जो लालन पालन हुआ था इनके ननियाल मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनका नाम क्या कहलाया, मेहाजी मांगलिया। इनके पिता का नाम गोपाल राज साकला था, कहीं कहीं ध्यान रखना केलू मांगलिया मिलता है। इनका जन्म सामान्यतः तापू गांव ओसिया तहसील जोधपुर में हुआ, 1331-1332 के आसपास हुआ। अब साथियों ध्यान रखना कर्नल जेम्स टॉड और अन्य ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है ये साकला राजपूत थे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अन्य ग्रंथों के अनुसार मेहाजी मांगलिया को क्या माना गया है, तो साकला राजपूत माना गया, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इन्हें मांगलिया गोत्र में इनका लालन पालन हुआ, इसलिए इनका नाम मेहाजी मांगलिया हो गया। उसके बाद साथियों देखा जाए कि इनकी एक जोधपुर का शासक हुआ करता था राव चूड़ा के क्या थे, समकालीन। क्वेश्चन आ सकता है ये कि मेहाजी मांगलिया जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे, तो राव चूड़ा के समकालीन थे। ध्यान रखने की योग्य बात है राव चूड़ा ने जोधपुर में सामंती व्यवस्था का प्रारंभ किया था तथा इसको आगे बढ़ाने का कार्य कुंभा ने भी किया था, लेकिन इसका विरोध जनरल व्यास ने भी किया था। तो साथियों अपना जो टॉपिक चल रहा है इतना याद रखना है कि मेहाजी मांगलिया राव चूड़ा के क्या थे, समकालीन थे। इनका जन्म तापू गांव ओसिया में हुआ। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो देखो राव चूड़ा के समकालीन हो, उसके बाद इन्हें ध्यान रखना एक अन्य ग्रंथों के अनुसार। अब देखो मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना किरण काबरा था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था, तो ध्यान रखना किरण काबरा था। क्या था, किरण काबरा। ध्यान रखना इसका सामान्य रंग काला एवं सफेद था। ध्यान रखना किरण काबरा रंगों के आधार पर ही नाम रखा गया क्योंकि इसका रंग सफेद और काला था। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखो एक कंफ्यूज की स्थिति समझ लो साथियों। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म हुआ है वो कौन से वंश में हुआ है, ऐसा माना जाता है पवार क्षत्रिय वंश में, लेकिन कई ग्रंथों में इनका जो वंश मिलता है वो गुइल वंश मिलता है। कौन सा वंश मिलता है, गुइल वंश। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके पिताजी का नाम गोपाल राज साकला था, लेकिन ध्यान रखना केलू मांगलिया भी मिलता है। अब आपको याद रखना है साथियों एक गांव जिसका नाम है साथियों खीवसर गांव कटे पड़े है नागौर में। अब ऐसा माना जाता है कि मेहाजी मांगलिया के जो पिताजी थे केलू मांगलिया या गोपाल राज साकला, पहले ध्यान रखना खीवसर नागौर में रहते थे, लेकिन खीवसर नागौर से ये आए और तापू गांव जोधपुर में रहने लगे, और तापू गांव जोधपुर में ही ध्यान रखना मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि मेहाजी मांगलिया का जन्म कहां हुआ, तापू गांव ओसिया तहसील जोधपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम महायद्य था, इनके पिता का नाम गोपाल राज साकला था। अगर गोपाल राज साकला ऑप्शन में नहीं है तो केलू मांगलिया। इनका गोत्र ध्यान रखना कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म में इनका लालन पोषण हुआ था वो इनके ननियाल मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनको कहा मेहाजी मांगलिया। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं
घोड़े का नाम के लिए। उसके बाद देखो मेहाजी मांगलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्यस्थल जोधपुर है, इसका मुख्य मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। हालांकि हम रातड़िया मंगरा की भी बात करेंगे। देखो मेहाजी मांगलिया की बात चल रही है साथियों। मेहाजी मांगलिया की पहली बात की जाए, पहला है इनके घोड़े का नाम। दोबारा से बोल रहा हूं, घोड़े का नाम। घोड़े का नाम इनका किरण काबरा था। किरण काबरा क्या था? किरण काबरा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कि मेहाजी मांगलिया ने, ध्यान रखना, जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर में आपको पता है भाटी वंशी है। जैसलमेर के भाटी शासक राणंगदेव भाटी से युद्ध किया। अगर राणंगदेव भाटी ऑप्शन में नहीं आता है तो ध्यान रखना दुर्जन भाटी ऑप्शन में आ जाता है तो दूधा भाटी। उसके बाद ध्यान रखना, इनकी एक धर्म बहन थी, उनका नाम था साथियों पाना गुजरी। इनकी एक धर्म बहन थी पाना गुजरी। अब देखो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं साथियों। मेहाजी मांगलिया ने, ध्यान रखना, जैसलमेर के भाटी शासक राणंगदेव से युद्ध किया और मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी एक बहन थी जिनका नाम था पाना गुजरी, और पाना गुजरी का संबंध, ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर से है। कहां से है? पुष्कर अजमेर से। यह आपको याद रखना है। अब ऐसा माना जाता है कि मेहाजी मांगलिया के पिताजी की मृत्यु हो गई थी और ये उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए पुष्कर गए थे। तब ध्यान रखना, इन्होंने वहां पर पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया था, और पाना गुजरी को क्या बनाया था? धर्म बहन। अब एक बार पुष्कर अजमेर मकाल पड़ता है, और जब पुष्कर अजमेर मकाल पड़ता है तो इनको अपने धर्म भाई की याद आती है। धर्म भाई कौन था? मेहाजी मांगलिया। और ये अपनी सारी गांवों को लेकर कहां जाती है? तापू गांव, ओसिया, जोधपुर में आ जाती है। और ध्यान रखना, इनकी गांवों को राणंगदेव भाटी या दुर्जन भाटी क्या कर लेता है? अपने उसमें कर लेता है। तब आपको पता, मेहाजी मांगलिया इनसे युद्ध करते हैं और वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको याद स्टोरी रखनी है। बस इतना याद रखना कि मेहाजी मांगलिया की धर्म बहन कौन थी? पाना गुजरी का संबंध कहां से था? पुष्कर से। पाना गुजरी की गांव को किसने घेरा था? राणंगदेव भाटी या दुर्जन भाटी या दूधा भाटी। युद्ध किसने किया? मेहाजी मांगलिया को क्या हो गई? वीर गति प्राप्त। अब साथियों ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है रातड़िया मंगरा में इनको क्या हुई? वीर गति प्राप्त। लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो, ध्यान रखना, मुख्य मंदिर मेहाजी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहां बना हुआ? बापड़ी गांव जोधपुर बना है। हालांकि ध्यान रखना, बापड़ी गांव में इनका मुख्य मंदिर है। रातड़िया मंगरा में ऐसा माना जाता है इनकी मृत्यु हुई थी या वीर गति प्राप्त हुए थे। उसके बाद साथियों, बापड़ी जोधपुर में, बापड़ी जो गांव में इनका मुख्य मंदिर, यहां पर एक मेला लगता है। ये मेला ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को कहने का मतलब है जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मेहाजी मांगलिया का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। वो कहां पर लगता है? बापड़ी गांव कटे है जोधपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहां पर है? बापड़ी गांव जोधपुर बना हुआ है। हालांकि इनके 3 स्थान याद रखने हैं। एक तो टापू गांव याद रखना है, एक ध्यान रखना रताड़िया मंगरा भी याद रखना है, और एक बापड़ी गांव जोधपुर भी याद रखना है। लेकिन बापड़ी गांव में इसका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है साथियों कि जो मेहाजी मांगलिया की जो पूजा करते हैं, उन्हें भोपे बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? भोपे। और भोपे, ऐसा माना जाता है कि मेहाजी मांगलिया के जो भोपे होते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। उनके वंश की क्या नहीं होती है? वृद्धि।
हालांकि ये शादी करते हैं लेकिन इनकी वंश की वृद्धि नहीं होती, तो ये क्या ले लेते हैं, गोद संतान ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है या कौन सा पंचपीर है जिनके भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती, तो मेहाजी मांगलिया, ये क्या वंश वृद्धि के लिए क्या करते हैं, गोद लेते हैं। उसके बाद ध्यान रखना, मेहाजी मांगलिया को शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है, शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। उसके बाद ध्यान रखना साथियों, इन्होंने कई कार्य किए, जैसे आपको पता है इन्होंने धर्म के लिए हमेशा का धर्म का संरक्षण किया, उसके बाद नैतिक कार्य किए, सामाजिक कार्य भी किए, इसलिए इन्हें उज्ज्वल देवता भी मानते हैं। उज्ज्वल देवता की जगह इसको ऐसे कह सकते हैं, उज्ज्वल क्षत्रिय मानते हैं। बात साथियों मेहाजी मांगलिया की चली है। मेहाजी मांगलिया पंचपीरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। राजचूड़ा के समकालीन थे। जैसलमेर के शासक राणादेव भाटी या दूधा भाटी या दुर्जन भाटी से इन्होंने युद्ध किया था और इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। इनका मुख्य मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर बना हुआ है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। उसके बाद साथियों इसकी और मुख्य बातें यही है कि इनकी भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती है और इन्होंने धर्म को संरक्षण दिया था, नैतिक कार्य किया था, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अब साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इनमें कंफ्यूज क्या है। पिताजी का नाम गोपाल राज साकला है। अगर विकल्प के ऊपर निर्भर करता है, दोनों ही दे रखे तो आपको पता, थोड़ा कंफ्यूजन आपको करना है, गोपाल राज साकला। माता का नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, घोड़े का नाम क्लियर है, किरण काबरा है। एकमात्र ऐसा कौन सा पंचपीर है जो राजचूड़ा के समकालीन माना जाता है, तो मेहाजी मांगलिया है। उसके बाद मेहाजी मांगलिया के भूपों की क्या नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। इसका मुख्य मंदिर कहां पर है, बापड़ी गांव जोधपुर में। ये मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है, ऐसा माना जाता है। रातड़िया मंगरा भी है और तापू गांव ओसिया जोधपुर भी है और बापड़ी, ये तीनों स्थान आपको याद रखने। साथियों इसकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम था पाना गोजरी, जिनका संबंध कहां से था, पुष्कर से। इस प्रकार से साथियों आप लगातार बारीकी से अध्ययन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साथियों हम आज हमारे पंचपीर समाप्त हो गए। आगे साथियों हम अन्य लोक देवता जैसे मल्लीनाथ है, तल्लीनाथ है, उनका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। अब साथियों आज के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको जवाब देने। पहला क्वेश्चन साथियों ये है कि तल्लीनाथ का जन्म कहां पर हुआ था। तल्लीनाथ का जन्म कहां पर हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था। पहला क्वेश्चन, तल्लीनाथ का जन्म कहां हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था। दूसरा क्वेश्चन, कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी। कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये साथियों 3 क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। आज के लिए इतना ही काफी साथियों, जय शिक्षा।